हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बार रोशन। तो भाई पिछले कई दिनों से या कह सकते हो कई महीनों से हम लोग एक चीज़ का वेट कर रहे थे और वो क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो प्री का एग्जाम है वो कब होगा। हम लोग अभी तक जो देखते आ रहे थे हर जगह, वो क्या देखते आ रहे थे कि भैया सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम जो है वो होने वाला है। ठीक है, लेकिन एसएससी ने आज शाम को एक नोटिस डाला और उस नोटिस में क्लियर कर दिया कि आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर में नहीं होगा, वो सितंबर में ही निपट जाएगा। 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर यानी कि अगले ही महीने की 9 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपका एग्जाम होगा। यानी कि आपके पास आज 8 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज से आपके पास एग्जैक्ट एक महीना बचा हुआ है। इस एक महीने में आपको जो है अपनी सारी तैयारी भी करनी है, पूरा रिविजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है और बहुत कुछ आपको इस एक महीने में करना है। आपके दिन जो है एसएससी ने घटा दिए भाई, क्योंकि पहले तो अनुमान लगा रहे थे सितंबर के एंड में होगा लेकिन अब जो दिन है वो घटा दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से करने वाला हूं, लेकिन शॉर्ट में करने वाला हूं। ठीक है, मेन जो मैं बात करने वाला हूं इसके बारे में करने वाला हूं, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया। इसके अलावा वीडियो के एंड में कुछ ऐसी बातें भी मैंने बताई है जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देख लो, एंड तक चले जाना, छोटी सी वीडियो देख लोगे, फायदे में रहोगे। तो सबसे पहले सीरीज की बात करते हैं, ये सीरीज क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये मैंने क्यों बनाया। तो जैसे ही मैंने आज देखा नोटिस आया है ना कि मतलब एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसा कोई यूट्यूब पे बैच लेके आना जिसमें मैं इंग्लिश जो है ना आने वाले 20 दिन में पूरा का पूरा रिवाइज करवा सकूँ। रिवाइज कराने का मतलब क्या है कि आपने पूरा मान लो सिलेबस कर लिया, पूरा ग्रामर आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद भी कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर जब मॉक में करने बैठते तो क्वेश्चंस होते ही नहीं है, एरर के क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ब्लैंक के क्वेश्चन बनते नहीं है, क्लोज टेस्ट बनता ही नहीं है, पैराजंबल बनता ही नहीं है। तो सारी समस्याओं का समाधान कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा। आने वाले 20 दिन के अंदर ये जो मैराथन क्लासेस होंगी, यानी कि डेली आपको एक क्लास मिलेगी इसी चैनल पे। ठीक है, क्लास जो रहेगी वो रिकॉर्डेड रहेगी, वो लाइव नहीं रहेगी। लाइव ना होने के पीछे 2-3 मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन, यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे मैं क्लासेस लेता हूँ कभी भी चली जाती है और यहाँ पर इन्वर्टर नहीं है। पहली प्रॉब्लम ये है, जल्दी से लग जाएगा लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम, लाइव में क्या होता है ना, थोड़ा सा इंटरेक्शन के चक्कर में क्लास लंबी खिंच जाती है बिना वजह, तो वो मैं नहीं चाहता। इसीलिए मस्त रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिल जाएगी डेली, आप उस क्लासेस को देखना। ठीक है, इस सीरीज को लाने का जो मेरा जो सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आपने जितना भी इंग्लिश को पढ़ लिया, जितना भी आपने समझना था समझ लिया, अब आप 20 दिन मेरे साथ में रिवीजन कर लो। इसमें पूरी ग्रामर, पूरी वोकैब, पूरी कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ। यानी कि अगर आपका स्कोर 25, 30, 35 के आसपास अटक गया है ना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 20 दिन मेरे साथ जुड़ जाओ, डेली क्लास ले लो, जो समझा रहा हूँ समझ लो, डेली नोट्स बना लो, आपका स्कोर 45 प्लस मैं लेके जाऊंगा। और बताओ इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूँ। बस आप मेरे साथ 20 दिन तक जुड़े रहो, 20 दिन तक आप डेली क्लास लो, कुछ नहीं जाता 1 से 1.5 घंटे की क्लास लेने में, आपका फायदा ही होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाओ, सिलेक्शन लेने के बाद में किसी को भी इंटरव्यू दो, किसी भी चैनल पर जाओ, एक बात आप लोग जरूर बोलो कि सर हमने रोशन सर का लास्ट टाइम पे जो 20 दिन 20 मैराथन था ना, हमने वहां से किया था, इंग्लिश हमारी वहां से इंप्रूव हुई है। ठीक है, तो बस मैं इतना चाहता हूँ। और इस सीरीज को चलाने का मेरा सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अब सिलेक्शन का सैलाब आएगा। ये ऐसे नहीं लिख दिया मैंने, बहुत जरूरी चीज है और मैं चाहता हूं कि यहां से सिलेक्शन भर भर के आए। ये जो सीरीज है जो मैं पहली बार लेके आ रहा हूं एग्जाम के टाइम पे, ऐसा जो लास्ट टाइम पे लोग सीरीज लेके आते हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम लेके आ रहा हूं ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा साथ देना है, आप लोगों को मेरे साथ आगे आने वाले 20 दिन तक पढ़ना है, जम के पढ़ना है, जम के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, चलो इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। व्हाट विल आई टीच इन दीज क्लासेस। इन क्लासेस में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, किस किस के, कॉमन एरर्स के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स के और फिल द ब्लैंक्स के। ठीक है, जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस, मतलब जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि टीसीएस पैटर्न के, बेसिकली आप कह सकते हो 2018 से लेकर 2023-24 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के, अब चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, एमटीएस का हो, स्टेनो का हो, या फिर इसके अलावा फेज 11, फेज 12, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं 18 से लेकर 23 के बीच में, उनमें जितने भी कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल द ब्लैंक्स आए होंगे, मैं सारे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा एक एक चीज को। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, जैसे एक कोई पॉइंट आएगा ना एक्सप्लेन करने के लिए, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगर आगे अगली क्लास में अगर वही चीज आए तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, आप उसको अपने आप ही समझ जाओ कि हाँ सर ने ये चीज पिछली क्लास में बताया था। यानी कि मैं पूरे ग्रामर को एक तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि 20 दिन में पूरी ग्रामर में खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ग्रामर को क्या कराऊंगा, एक्सप्लेन करा करा के मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। पूरी ग्रामर जो आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना, वो भी रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या कराने वाला हूँ, ग्रामर की बात तो हमने कर ली, इसके अलावा क्या कराने वाला हूँ, वोकैब में देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड्स और इडियम्स, और इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स, जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं, जो मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स हैं 18 से लेकर 23 के बीच में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं,
उनको मैं कराने वाला हूँ ट्रिक्स के साथ में, बढ़िया बढ़िया तरीके से, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। वो सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, यानी कि ग्रामर का भी काम कर दिया मैंने आपके लिए, वोकैब का भी काम कर दिया, और इसके अलावा देखो प्रैक्टिस कराने वाला हूँ बहुत सारे पैराजम्बल्स की, बहुत सारे क्लोज टेस्ट की, बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। इनमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो मैं इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और साथ साथ में मैं आपको इनकी जो शॉर्ट अप्रोचेज हैं, एग्जाम में किस अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चंस को करना है, कौन सी ट्रिक्स आपको लगानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, सब कुछ मैं बिल्कुल डिटेल में आने वाले 20 दिन में आपको पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक तरीके का क्रैश कोर्स है ये, 20 दिन में पूरी इंग्लिश में खत्म करने वाला हूँ। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पहले इंग्लिश को पढ़ा है। कोई मिरेकल यहाँ पर नहीं होने वाला कि आप बिल्कुल इंग्लिश में जीरो हो और इस वाली 20 दिन की सीरीज को पढ़ के आप बिल्कुल हीरो बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत हद तक आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो जाए। अगर आप 0 नंबर पे बैठे हो, भी 0 आ रहे हैं, तो आपके 15 नंबर 20 नंबर आराम से आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं इंग्लिश को, जो रिविजन कर रहे हैं, ठीक है, जो सिलेबस खत्म कर चुके हैं, उनके लिए तो भैया बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये, ठीक है भाई। तो ये चीजें हम करने वाले हैं। और एक चीज और देखो, इसका आप क्या करो ना, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप क्या करो इस चीज का ना, आप ले लो स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूं क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो ये क्या है, ये शेड्यूल है आपका, यानी कि जो आगे आने वाली 20 क्लासेस हैं, कौन सी क्लास किस दिन और कितने बजे इस चैनल पे अपलोड होगी, वो सारा शेड्यूल है, आप इसके हिसाब से रेडी रहना। जैसे देखो क्लास 1 है, ये मंडे को, यानी कि इसी मंडे को, यानी कि 12 अगस्त को शाम को 6 बजे, सारी क्लासेस देखो शाम को 6 बजे मिलेंगी आपको। तो 6 बजे अपना टाइम जो है ना फ्री रखना, किसी दूसरी जगह दूसरी क्लास में मत जाना, शाम को 6 बजे अपने आप को फ्री रखना, ठीक है। तो ये आप देख लेना, इसको पूरा पढ़ के मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, आप देख लेना कि कौन सी क्लास जो है कौन सी तारीख को है, बीच में 1-2 दिन मैंने गैप रखा है। और देखो 20वीं क्लास जो आपकी है, यानी कि जो लास्ट क्लास है, वो मंडे 2 सितंबर को होगी आपकी क्लास। 9 को आपका एग्जाम शुरू है, 2 को मैंने आपका जो ये सीरीज है खत्म कर दूंगा मैं आपका, ताकि आपके पास जो बच्चे हुए 6-7 दिन है वो आप क्या कर सको, पूरा रिवाइज कर सको। एक बार रिवाइज भी तो करना जरूरी है ना, पूरा आप रिवाइज कर सको। और इन सारी क्लासेस की जो पीडीएफ्स हैं वो डेली बेसिस पे मिलेंगी आपको, कहां पर, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। जैसे आज एक क्लास हुई तो इसकी जो पीडीएफ है, यानी कि पूरी क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा विद सॉल्यूशन जो मैं लिखवाऊंगा, वो कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये पूरा शेड्यूल है, आप देख लेना कैसे कैसे क्लासेस जो है होने वाली हैं, ठीक है। एक चीज लिखी है, रिमेंबर, ध्यान से देखो क्या लिखा है, सिर्फ इंग्लिश को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो और मॉक टेस्ट लगाओ, बहुत जरूरी चीज है ये। अगर आपको सिर्फ ऐसा लगे कि हाँ सर 20 दिन में आप हमें इतनी इंग्लिश पढ़ा दो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, सिर्फ इंग्लिश को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, आपको बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा। मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो इसी तरह की सीरीज चला रहे होंगे अपने चैनल्स पे, उन सीरीज को आप जरूर देखा करो। ये जो लास्ट टाइम पे जो मैराथन चलाई जाती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन्स होती है ये, चाहे वो कोई भी टीचर चलाए, मैथ्स की या रीजनिंग की या जीएस की, कोई भी, क्योंकि ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखो कि मैथ्स का कौन जो है टीचर रिवीजन करवा रहे हैं, रीजनिंग का कौन करवा रहे हैं और जीएस का कौन करवा रहे हैं, वो सारी चीजें आप देखो। या फिर डिटेल्ड में अगर आप स्ट्रेटजी देखना चाह रहे हो, जो कि मैं कहूंगा आप मत देखना, डिटेल में स्ट्रेटजी अब मत देखना कि क्या क्या करे, कैसे कैसे करे, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करो, चैनल पे जाके सर्च करो कि मैथ्स का हमें मैराथन करना है लास्ट टाइम पे, रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, या आपके नोट्स बना रखे होंगे आपने, आपके जो टीचर्स आपको नोट्स देते होंगे वो होंगे आपके पास, तो आपके पास बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी रिवीजन कर सकते हो। मतलब आपको सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, रिवीजन करना है इस टाइम पे। अब अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया अब तक तो कंप्लीट कर लो, अगर कर लिया है तो बहुत ज्यादा रिवीजन करो। और भैया मॉक टेस्ट आपको बहुत ज्यादा लगाने हैं, अब आपको मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगाना है। अब आपको हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, जिसमें से 2 आपका रहेगा प्रीवियस ईयर का मॉक, प्रीवियस ईयर का मतलब जो एग्जाम्स जो हो चुके हैं वही मॉक की फॉर्म में आपको दिए जाते हैं ना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। और 2 से 3 आपको लगाने हैं, 2 से 3 आपको लगाना है प्योर जो मॉक्स होते हैं, प्योर जो क्या होते हैं, मॉक्स होते हैं, यानी कि एक वीक के अंदर आप आराम से 4 से 5 मॉक्स तो कम से कम दो, उनको अच्छे से क्या करो, एनालाइज करो, ठीक है। मॉक कहां से दोगे, जहां से सब देते हैं, टेक्स्ट बुक, यहीं से आपको मॉक देना है, क्योंकि सब यहीं से देते हैं, क्योंकि बेस्ट है, यहाँ से आपको अच्छा खासा आपको एनालिसिस मिल जाता है, अच्छी खासी आपको रैंक जानने को मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का ये पास है, आप ले सकते हो अगर आपने पास अभी तक नहीं लिया है, ठीक है। तो ये पास पूरा 1 साल का आपको मिल जाएगा, पूरा 1 साल का जो पास है वो आपको 527 में मिल जाएगा। कब मिलेगा ये 527 में, जब आप ये वाला कूपन कोड लगाओगे EBR, इंग्लिश बार रोशन, ये वाला कूपन कोड लगा दोगे, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट ले सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाके आप 1 साल का पास ले सकते हो। इसमें आपको सारे के सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे, CGL, CHSL, CPO, MTS, जो भी आपको एग्जाम चाहिए सब आपको इसमें मिल जाएंगे। कूपन कोड लगा देना EBR, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना क्या दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिविजन बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आप क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी, उस प्लेलिस्ट का नाम होगा, देखो ये मैंने यहां पर कर दिया मार्क इसको, SSC CGL 2024 रिवीजन सीरीज। प्लेलिस्ट में जाके इजीली आपको मिल जाएगी ये प्लेलिस्ट, ठीक है। मैंने ना उसके अंदर अभी तक लगभग 18-20 क्लासेस डाल दी हैं। उसके अंदर 18-20 क्लासेस जो मैंने डाली हैं, उसमें ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे चैनल पे सीरीज चल रही है, वो डाल दिए हैं। इसके अलावा कंप्लीट क्लोज टेस्ट, कंप्लीट पैराजंबल, कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स, इंपॉर्टेंट इडियम्स, ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर उठा के डाल दी हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को भी आपको फॉलो करना है। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जो 20 दिन 20 मैराथन है, ये तो प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, रिवीजन करना चाह रहे हो, कॉन्सेप्ट पढ़ना चाह रहे हो, चीज़ों को सीखना चाह रहे हो कि क्लोज टेस्ट, पैराजंबल कैसे करें, या ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट 100 या 120 रूल्स हैं उसको कहाँ से रिवाइज करें, तो इस वाली प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। आप एक बार जाके चेक जरूर करना, मेरे कहने पे टाइम नहीं लगेगा। ये वीडियो जब एंड होगी तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाना, इस प्लेलिस्ट को ओपन करना और एक बार जरा वहां पर ना जाके खाली देख लेना कि मैंने क्या क्या डाल रखा है। फिर पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस एक बार जाके देख लेना, ठीक है। और मेरे को पूरा भरोसा है कि जब आप एक बार देखोगे ना तो आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। और ट्रस्ट में एक बार ट्रस्ट करके देखो, आपने दूसरे लोगों पे आज तक ट्रस्ट किया है ना, मैं बड़े भरोसे से कह रहा हूँ, एक बार ट्रस्ट करके देखो, इस सीरीज को कर लो और साथ में जो 20 दिन 20 मैराथन लेके आ रहा हूँ इसको कर लो। इंग्लिश में अगर 45 से कम नंबर आ गए ना, अगर कम नंबर आ गए, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा अपना। और बताओ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बस डेडिकेशन से पढ़ना है तुम्हें लगन से पढ़ना, जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने सिखाया, उसी चीज को अपने माइंड से ना क्या करना है, अप्लाई करना है। एग्जाम में जाके करके देखो एक बार, ना मजा आ जाए, ना स्कोर बढ़ जाए तो मेरे को बताना फिर आके आप कमेंट में, ठीक है। तो जरूर फॉलो करना। और मैंने कहा था कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जिसको जरूर सुन के जाना, जरूर देख के जाना। वो बात ये है देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, 17,000 से ज्यादा वैकेंसी है। अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं ले पाए तो फिर 1 साल वही जिंदगी जीनी पड़ेगी, माँ बाप को तकलीफ में देखना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि ये दिवाली सच में खुशियों वाली दिवाली हो तो पढ़ाई करो, दूसरे से ज्यादा मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, सोना कम कर दो, घूमना फिरना बंद कर दो, सिलेक्शन के लिए जिद्दी बन जाओ। बहुत गहरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप मुझसे एज में बड़े हो तो मुझे छोटा भाई समझ सकते हो, ठीक है। देखो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, और मैं जानता हूं कि आप लोग कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो। आप लोग दिन रात एक कर रहे हो, आप लोग रात रात में जाग रहे हो, 3-3 बजे तक पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे बेचारे लाइब्रेरी में सुबह 6-6 बजे, 5-5 बजे पहुंच जाते हैं, बेचारे वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, मतलब बुरी हालत है। मुझे मतलब ना दिल से कभी कभी लगता है कि यार मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं या आप लोग क्या कर रहे हो, लेकिन करना ज़रूरी भी है, करना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट में बहुत ज़रूरी है। और ये जो साल है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल है। आपने कैडबरी की ऐड देखी होगी ना, उसमें क्या बोलते हैं, ये दिवाली खुशियों वाली। तो आप लोगों के लिए खुशी वाली दिवाली वही होगी ना जब आपका सिलेक्शन हो जाए। सोचो आपका सिलेक्शन हो जाए, आप घर वालों के पास अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके जा रहे हो और आप बोल रहे हो माँ तेरा बेटा एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, माँ तेरी बेटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गई। यार वो खुशी जो है ना, वो दुनिया की कोई चीज़ आपको नहीं दे पाएगी। देखना, मतलब एक एक रात जो तुमने अपनी पढ़ाई में बिताई है ना, एक एक दिन जो तुमने अपना पढ़ाई में बिताया है घूमना फिरना बंद करके, वो सब तुमको ना अच्छा लगने लग जाएगा, अंदर से फील करने लग जाओगे कि यार मज़ा आ गया, मतलब वर्थ इट था सब कुछ। और आपको मजा आएगा, अपने ऊपर लगेगा कि यार मैं कुछ हूँ, वो वाली फीलिंग आएगी। माँ बाप को जब पहली सैलरी ला के दोगे, माँ बाप के लिए कुछ लेकर आओगे पहली सैलरी से, घर वालों के लिए कुछ लेकर आओगे पहली सैलरी से, उसका एक अपना मजा है। ये सारी चीजें पाने के लिए आपको इस 1 महीने में अपने आप को तपाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। जला दो अपने आप को, इस 1 महीने में तपा दो। मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर सब्जेक्ट में तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। तुम्हें कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, नीचे देखो एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डाउट छोड़ दो। मैं तुम्हें एक लिंक दे दूंगा, तुम्हें एक ग्रुप में ऐड करवा दूंगा व्हाट्सएप में, जो सीजल 2024 के लिए मैंने बनाया। तुम्हारा कोई भी डाउट हो वहां पे आके पूछ लो, तुम्हारा भाई तुम्हें जवाब देगा, ठीक है। तो भाई मैं दिल से चाहता हूं कि इस बार तुम लोग सिलेक्शन लो। जो बच्चे डिजर्व करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो बच्चे सिलेक्शन ले, मैं दिल से चाहता हूं। तो सिलेक्शन लो, जिद पालो अपने अंदर, दूसरों से ज्यादा मेहनत करो, दूसरों से ज्यादा अपने आप को तपाओ। 1 महीना मेरे साथ कर लो मेहनत, इंग्लिश
का ना ऐसा गर्दा उड़ा दूंगा मैं, मतलब तुम भी आके कहोगे कि यार इंग्लिश का एक टीचर हमें मिला था, उसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। ठीक है, तो मैं तुमसे मिलूंगा मंडे की क्लास में। इस चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मैं जानता हूँ तुम्हारी आदत, तुम्हें मैं कितना भी दे दूँ, तुम्हें मैं कितना भी कंटेंट अवेलेबल करवा दूं, तुम क्या करोगे, वीडियो को बिना लाइक किए, बिना शेयर किए, बिना कमेंट किए चले जाओगे। चले जाओ, मेरा काम है यहाँ पे आके पढ़ाना, मैं पढ़ा के जाऊंगा। तुम लाइक करो ना करो, शेयर करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम पढ़ाने का, मैं तो आके पढ़ाऊंगा, बड़ा जिद्दी इंसान हूँ, सीधी सी बात है। मिलूंगा मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहना चैनल से। ठीक है, तब तक के लिए सभी को भाई गुड नाइट और जय हिंद।